जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार दीप स्टडी IQGK पर। आज हम 2021 की प्रमुख डिफेंस एक्सरसाइज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह डिफेंस एक्सरसाइज की कंप्लीट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, XYZ नाइट 21 किन दो देशों के बीच हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत तथा फ्रांस। भारत तथा फ्रांस के मध्य XYZ नाइट 21 हुआ था। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में हुआ था जनवरी 2021 में, और यह भारत तथा फ्रांस के वायुसेना के मध्य हुआ है। इसमें भारत की तरफ से राफेल ने भाग लिया था। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सख्त युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत तथा फ्रांस। भारत तथा फ्रांस के मध्य सख्त युद्ध अभ्यास हुआ है। हम लोग देख लेते हैं कि भारत तथा फ्रांस के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। तो मिलिट्री के बीच जो है वो सख्त युद्ध अभ्यास होता है, नौसेना के बीच वरुण सख्त युद्ध अभ्यास होता है तथा वायुसेना के मध्य गरुड़ युद्ध अभ्यास होता है। तो ये तीनों एक्सरसाइज भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, इंग्लैंड तथा भारत के मध्य कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंग्लैंड तथा भारत के मध्य कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, कोंकण। कोंकण जो है वो इंग्लैंड तथा भारत के मध्य होती है। कोंकण के अतिरिक्त एक एक्सरसाइज है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर भी भारत तथा इंग्लैंड के मध्य होती है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4, एम्फेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में एम्फेक्स 21 का आयोजन किया गया है, और इसमें भारत की तीनों सेनाओं ने, वायुसेना, नौसेना तथा थल सेना, तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5, ट्रॉपिक्स 21 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है, हिंद महासागर। हिंद महासागर में ट्रॉपिक्स 21 का आयोजन किया गया है। ट्रॉपिक्स का फुल फॉर्म होता है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडियंस एक्सरसाइज, और इसमें भारत की नौसेना, वायुसेना, थल सेना तथा कोस्ट गार्ड, इन चारों सेनाओं ने भाग लिया था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, XYZ फ्लैग का आयोजन कहाँ किया गया? XYZ फ्लैग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, UAE, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है। यह युद्ध अभ्यास भारत तथा UAE, संयुक्त अरब अमीरात, भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना के मध्य, एयरफोर्स के बीच हुआ है। ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, डस्टलिक सेकेंड किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत तथा उज्बेकिस्तान। भारत तथा उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक सेकेंड हुआ है। ठीक। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डस्टलिक सेकेंड जो है वो उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ है, और यह दूसरा संस्करण है। इससे पहले एक बार और हो चुका है। ठीक। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और मार्च 2021 में यह युद्ध अभ्यास हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रानीखेत उत्तराखंड में। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं, पाबी 21 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर जो है उज्बेकिस्तान। ठीक। पाबी 21 का आयोजन उज्बेकिस्तान में हुआ है, और यह एक आतंकवाद विरोधी युद्ध अभ्यास है। ठीक है, आतंकवाद विरोधी युद्ध अभ्यास है। इसका संबंध संघाई सहयोग संगठन SCO से है। ठीक। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए है, भारत तथा USA। भारत तथा USA के बीच होता है। ठीक। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 3 मार्च 2021 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में। आप लोगों से स्थान भी पूछा जा सकता है कि यह युद्धाभ्यास कहाँ पर हुआ था।
तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। शांतिर आग्रह सेना का आयोजन किस देश में हुआ था? तो शांतिर आग्रह सेना का मतलब होता है शांति की ओर अग्रसर सेना, और इसका आयोजन बांग्लादेश ने किया था। ठीक, चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो शांतिर आग्रह सेना का मतलब जो होता है शांति के लिए अग्रसर सेना, और इसके आयोजन का जो विशेष कारण था तो बांग्लादेश के संस्थापक जो थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जयंती की ये 100वीं साल है, यानी कि यह उनकी 100वीं जयंती है। और दूसरी बात, बांग्लादेश की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ है। ठीक है, तो इसमें भारत, श्रीलंका, भूटान ने भी भाग लिया था। ठीक, भारत, श्रीलंका तथा भूटान ने भाग लिया था, और इसका आयोजन जो है वो बांग्लादेश ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। खंजर एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुआ था होता है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया है उज्बेकिस्तान तथा किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत तथा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी भारत तथा यूएसए। तो यह तीनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह एक्सरसाइज भारत तथा किर्गिस्तान के बीच होती है। ठीक, भारत तथा किर्गिस्तान के बीच यह एक्सरसाइज होती है, तो इसके सभी ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। कटलेस युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में कटलेस युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो इसमें भारत की तरफ से INS तलवार ने भाग लिया था। ठीक, INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। याद रखिएगा INS का फुल फॉर्म इंडियन नेवल शिप होता है, कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। डिफेंडर यूरोप 21 का आयोजन किसने किया? तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, नाटो। नाटो एक संस्था है, इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, डिफेंडर यूरोप 21 का आयोजन नाटो ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। जायद तलवार 2021 किन दो देशों के मध्य हुआ? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी, भारत तथा UAE के मध्य। ठीक, और ये इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया था, UAE ने ही किया था। ठीक, अगस्त 2014 में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। मालाबार 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है, अमेरिका में। अमेरिका की एक 2 आम घाटी है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था, और इसमें क्वाड देश में 4 देश हैं। ठीक, उसमें भारत, जापान, USA तथा ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों के मध्य यह युद्धाभ्यास हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा ये। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। काजिंद 2021 किसके मध्य हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजिंद 2021 किन दो देशों के बीच हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत तथा कजाकिस्तान। भारत तथा कजाकिस्तान के मध्य यह युद्धाभ्यास हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। तो सिम्बेक्स 2021 कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिणी चीन सागर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी चीन सागर में सिम्बेक्स 2021 का आयोजन हुआ है, और यह एक्सरसाइज भारत तथा सिंगापुर के बीच हुई है। ठीक, सितंबर 2021 में। तो आप लोग याद रखिएगा सिम्बेक्स 2021 कहाँ हुआ? तो दक्षिणी चीन सागर में हुआ है, और किन दो देशों के बीच हुआ है? तो सिंगापुर तथा भारत के बीच। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। सूर्य किरण किन दो देशों के बीच हुई है? तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, भारत तथा नेपाल।
भारत तथा नेपाल के मध्य यह एक्सरसाइज होती है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह बात भी आप लोग याद रखिएगा, और उत्तराखंड में इस बार इसका आयोजन हुआ था। ठीक, चलिए अब कुछ एक्सरसाइज 2019 तथा 20 की हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, इसे भी याद रखिएगा। तो अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत तथा इंग्लैंड के मध्य होता है, और इसके अतिरिक्त एक कोंकण, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, कोंकण एक्सरसाइज भी भारत तथा इंग्लैंड के मध्य होती है, तो यह भी याद रखिएगा। दूसरी एक्सरसाइज है एक्विरिन, यह भारत तथा मालदीव के बीच होती है। ठीक, और अगली है जो मित्र शक्ति भारत तथा श्रीलंका के बीच होती है। समुद्र शक्ति भारत तथा इंडोनेशिया के मध्य, गरुड़ शक्ति भारत तथा इंडोनेशिया के मध्य, तथा स्लिनेक्स एक्सरसाइज जो है यह भारत तथा श्रीलंका के बीच होती है। तो इंडोनेशिया के बीच जो है भारत तथा इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति तथा गरुड़ शक्ति हो गई, और श्रीलंका तथा भारत के बीच दो एक्सरसाइज, एक स्लिनेक्स तथा दूसरी मित्र शक्ति। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। चलिए अब आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कौन सा बल करता है, या ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कौन सी संस्था करती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।